नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा पुलिस का पूरा सिलेबस हरियाणा पुलिस का पूरा एक तो सिलेबस, एक कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, एक उसकी हमें अटेम्प्टिंग कैसे करनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, और सबसे जो बड़ी बात है हमें पेपर कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, डिवाइडेशन करता हूं सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स तुम्हारे आएंगे 14 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम देखे हैं पीछे के 2015 से लेकर के 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे एग्जाम मैंने उनमें नोटिस किया है कि मैथमेटिक्स आते हैं 14 क्वेश्चन, कन्फर्म 14 क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कंप्लीट 100 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 अंक का होगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 80 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन के तुम्हें सही क्वेश्चन के 0.8 नंबर मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथमेटिक्स 14 नंबर का आएगा, 14 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन 0.8 का। तो इसमें कन्फर्म 10 क्वेश्चन तो आते हैं अर्थमेटिक के, अंकगणित के, और 4 क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ के। एडवांस मैथ में मैंने तुम्हें बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट हो गया, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गई, एपीजीपी हो गई, उसके बाद में सेट का हो गया, समुच्चय का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये टोटल 14 क्वेश्चन आते हैं मैथ में कन्फर्म। दूसरा जो सब्जेक्ट हमारा है रीजनिंग का, रीजनिंग हमेशा 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें वर्बल भी आती है और नॉन वर्बल भी आती है। एक दो क्वेश्चन आकृति से रिलेटेड भी होते हैं नॉन वर्बल में, और तकरीबन वर्बल ही आती है सारी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया या जितने भी टॉपिक हो गए सारे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश ओब्लिक मैंने इसलिए लगा दिया कि दोनों ऐड कर दी मैंने। ये दोनों चीजें कन्फर्म 15 नंबर की आती है। कन्फर्म तो नहीं कह सकते, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाता है। 7-7 नंबर की भी आ गई, कई बार हिंदी 10 नंबर की भी आती है, इंग्लिश 6 नंबर की आ गई, कई बार इंग्लिश 10 की। तो ऐसे दोनों मिला के 15-16 एवरेज लगा सकते हैं हम। उसके बाद जो हमारी हरियाणा जीके है, वो एग्जैक्ट 22 नंबर की आती है। हरियाणा जीके आती है वो 22 नंबर की आती है। उसके बाद इंडियन जीके बच गई। इंडियन जीके में पॉलिटिकल हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, लगभग हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आती है लगभग अमूमन 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें। खैर हम नंबर बोल रहे हैं, 22 नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन इंडियन जीके के, 25 क्वेश्चन। उसके बाद में एक एग्रीकल्चर से आते हैं क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से लगभग आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री से आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के हमेशा 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर में मैंने जब तक देखा है तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 कभी 6 क्वेश्चन आते हैं। और भाई उसके बाद क्या बच गया हमारा टॉपिक? हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एनिमल हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमेशा हर एग्जाम में मैंने देखे हैं 6 भी क्वेश्चन होते हैं या 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिनमें से ये जो 22 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आते हैं, इसमें से हमेशा 19 क्वेश्चन तो थ्योरी के लिए आते हैं, 3 क्वेश्चन हरियाणा के करंट के आते हैं। ये तो है हमारे क्वेश्चन। अब सबसे पहले अल्प समय है तो हमें तैयारी कैसे करनी है। अब सुनो, तैयारी की ये बात है कि चूंकि सिलेबस तो अपना चल ही रहा है, यदि हो सके तो मैथमेटिक्स ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों की हमने अलग अलग मैराथन क्लास बना रखी है। लिंक बता रखा है तुम्हें, SN गोल्ड क्लासेस के नाम से हमारे यूट्यूब लिंक है। ठीक है, इसमें यदि समय बचाना है तो ये 10 क्वेश्चन जो आएंगे अर्थमेटिक, ये तो कम से कम 12 से 12.5 घंटे की क्लास है। जरूर नहीं कि तुम रेगुलर ही देखो इसको,
या एक साथ देखो, आराम आराम से भी देखोगे तो भी समय हमारे पास पर्याप्त है। और जो एडवांस मैथ है इसमें मैंने जितने भी 2015 से 2020 तक के जितने भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन हैं वो मैंने लगभग 70 से 75 क्वेश्चन बना रखे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना रखे, वो भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग की हमारी मैराथन है 6 घंटे की, वो भी देख सकते हो, पूरी कंप्लीट निचोड़ बना रखा है रीजनिंग का। हिंदी इंग्लिश की खास बात यह है कि इसमें बैकअप जरूर करनी पड़ेगी कम से कम। अब इंग्लिश में यदि 6 क्वेश्चन आते हैं तो कन्फर्म 6 क्वेश्चन आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन बैकअप के आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं तो बैकअप के 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। हिंदी में यदि 10 नंबर की आती है तो कम से कम पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये कन्फर्म याद, ये हमारे उसको मार्क्स को एग्रीवेट करेंगे, बढ़ाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना। तत्सम तद्भव एक जरूर आता है, तत्सम तद्भव तो 2 क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द छाटो या तद्भव शब्द छाटो, ऐसे जरूर आता है कन्फर्म। एक मुहावरा कन्फर्म आता है, ठीक है, एक पर्यायवाची कन्फर्म आता है, एक विलोम शब्द दे दिया, एक भिन्नार्थक शब्द, ऐसे 5-6 क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 नंबर की आती है हिंदी, 10 क्वेश्चन आते हैं तो, और नहीं तो फिर ये 2-3 आते हैं, ऐसे आते हैं। हरियाणा जी के मैं पार्टिकुलर कोई बुक तो नहीं बताऊंगा, खैर हरियाणा जी के तो आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, किसी राइटर का नाम मैं नहीं बताऊंगा। इंडियन जी के जितनी हो सके, वैसे तो तुम्हारे पास समय कम है, ठीक है, बाकी जितना कोशिश हो, जब कई बार कंफ्यूजन होता है तो जितनी भी एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो भी सिर्फ ओनली 6ठी, 7वीं और 8वीं कि यदि आप एसएस पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे तो कन्फर्म आपका 25 क्वेश्चन में गलत होने के चांस ना के बराबर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कभी भी बुक में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, बाकी बुक में कई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी आप उसी से एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो। कंप्यूटर यदि बेसिक नॉलेज है तो ये 5-6 क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, ठीक है, बाकी ज्यादा कोई बढ़िया सी बुक देख लेना, उसमें पढ़ लेना। उसके बाद बच गया करंट अफेयर्स की कंप्लीट 5 घंटे की मैराथन है, पूरी 2020 और 2021 की जितनी करंट है मैंने पूरी एक मैराथन बना रखी है। यदि वो पढ़ना चाहो तो 6 से 7 नंबर कवर हो जाते हैं। तो ये तो है तैयारी के बारे में, ठीक है। अब पेपर कैसे करें, देखो असली जो बात है वो है कि पेपर हम कैसे करें। पेपर करने की स्टाइल क्या होती है कि सबसे पहले तो हम जैसे एग्जाम में बैठ गए, अब 1 से 100 तक क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, 100 तक क्वेश्चन करने का एक तरीका बताता हूं तुम्हें, कम से कम 5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, देख लेना। सबसे पहले तो जब हम वहां बैठते हैं तो पूरा हिस्सा एक जो दिमाग का होता है उसमें 1/3 हिस्सा और 2/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा तो हमारा उस समय काम नहीं करता, शुरू में जब हम एग्जाम में बैठते हैं 2/3 हिस्सा ही काम करता है, क्योंकि शुरू में जब बैठते हैं तो दाएं बाएं देखते हैं, उसमें फिलअप करते हैं, नाम अनुक्रमांक वो सारे फिलअप करते, तो उस टाइम हमारे दिमाग का जो हिस्सा है वो 2/3 हिस्सा ही काम करता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले पेपर करने की जो सबसे आसान जो तरीका होता है कि 1 से 100 तक हमें केवल वो ही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल 100% जिन पे हमें विश्वास है कि ये हमारा करेक्ट है। एक तो ब्लेकन है, ब्लेकन जब भी आप करते हो तो ब्लेकन ऐसे नहीं करते, ब्लेकन को बाहर से ऐसे किया जाता है, ऐसे बाहर से करोगे तो वो जल्दी बना जाएगा। साथ ब्लेकन नहीं करना है, पेपर में पहले निशान लगाने हैं तुम्हें, पेपर में निशान लगाने, टाइम मैनेज करना है, घड़ी हमेशा साथ रखनी है, ठीक है, मोबाइल तो होता नहीं लेकिन घड़ी साथ रखनी है तुम्हें जब भी पेपर देने जाओ। अब क्या करोगे कि 1 से 100 में मान लो तुम्हें केवल और केवल 30 क्वेश्चन आए हैं, तुम्हें बिल्कुल करेक्ट 3 क्वेश्चन आए, 30 ही क्वेश्चन आए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते तुम्हें, मतलब उस टाइम नहीं आते, एट फर्स्ट कंडीशन में नहीं आते। अब जो क्वेश्चन आसान है, जो तुम कर सकते हो, उसको ऐसे करते चलो। भाई ये तो बिल्कुल मेरे को आता है लेकिन फिलहाल कंफ्यूज में हूं मैं, तो उसको ऐसे करते चलो। ऐसे कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन में जो समय जब आगे जाएगा ना, तो हमारा जो माइंड है
वो कंसंट्रेट हो जाएगा, उस पेपर पे हो जाएगा। शुरू में नहीं होगा, शुरू में तो दाएं बाएं देखेंगे तो कंसंट्रेट नहीं होगा, 1/3 हिस्सा कम रहेगा। बाद में धीरे धीरे जो जो टाइम आगे सरकेगा, जो जो हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, 30 क्वेश्चन हो गए, अब हमने गोल लगा रखे हैं, वो भी हमें आते हैं, लेकिन उस टाइम हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है या हम कंफ्यूज में है। उसके बाद जो जो 50 क्वेश्चन के लगभग पहुंचोगे, यार 50 क्वेश्चन हमारा ठीक हो गए, लगभग 50 क्वेश्चन हमारे ठीक है, उस समय तुम्हारा दिमाग 100% काम करेगा, बिल्कुल पूरा ध्यान वही रहेगा, ना तुम साइड में देखोगे, सिर्फ तुम्हें यह दिखेगा कि हमें पेपर ये करना है, और फाइट होना हो ये तो अलग बात है, बाकी हमें पेपर ही करना है। अब बच गए 50 क्वेश्चन, ठीक है, अब 50 क्वेश्चन बच गए, 50 तुमने कर दिए। अब 50 क्वेश्चनों में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई रीजनिंग की सीरीज का है, ठीक है, रीजनिंग सीरीज तुमने छोड़ दी, बाद में देखेंगे, ऐसे गोल लगाए हुए जो करते जाओ उसको काटते जाओ, ऐसे कर दिया हमने, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ऐसे करते जाओ, ठीक है। टाइम देखते रहना कि टाइम कितना और बचा हमारे पास, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है। 10 क्वेश्चन तुम कम से कम और करोगे, कब? जब तुम्हारा दिमाग 100% काम करेगा। तुमने 100 में से केवल 60 क्वेश्चन किए हैं, और 60 क्वेश्चन लगभग सही है, अप्रोक्सीमेटली सही है वो 60 क्वेश्चन। बच गए 40 क्वेश्चन। एक ही कंडीशन बताऊंगा, हालांकि तुकबंदी भी कह सकते हो इस बात को। एक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है, ये मत देखना कि भाई हमने कौन सा निशान लगाया है, ना, कोई चक्कर नहीं है। प्रोबेबिलिटी होती है कि यदि 10 क्वेश्चन तुम एक निशान करोगे, एक ही निशान 10 क्वेश्चन के करोगे, तो 3 नंबर कंफर्म होते हैं। मेरे एटीट्यूड से कंफर्म है वो, हो सकता है वो कंफर्म ना हो, 10 में से 4 भी आ जाए, 10 में से 2 आने के चांस नहीं है, 3 तो आने के चांस कंफर्म है। बच गए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में तुम्हें नहीं आते 40 क्वेश्चन, या 40 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50% में है, 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, इन दोनों में से सही है, तो 5 में से मान लो तुम्हारे 2 या 3 क्वेश्चन और ठीक हो गए। बच गए 35 क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। 35 के 35 क्वेश्चन के यदि सी ऑप्शन लगाओगा तो मेरी गारंटी से 12 क्वेश्चन ठीक मिलेगा था, 1000%। मेरो मानो मैं कौन कोई भाई सिलेक्टेड ही बात है, या बिल्कुल कितना लिख रखी है, या मैं जो बता रहे वो रामबाण आएगो, या मैं कोई और देवता को ना, मैं बताऊं सो कि मेरा अनुभव कह रहे हो यह बात कि जितना क्वेश्चन था ना नहीं आई ऊपर 20 ही नैरो ना मार के एक निशानी यदि मारोगा तो थारा 1/3 क्वेश्चन ठीक मिलेगा। और यदि तुमने 60 क्वेश्चन कर दिए तो 12 नंबर बढ़ने के बाद में 72, और 72 में गलत भी निकाल लोगा तो नेगेटिव मार्किंग हाथ को ना, फिर भी 65 नंबर का लगभग आएगा था, बशर्ते कि सोमवासी था ना 60 क्वेश्चन आना चाहिए, तो 70 नंबर से ऊपर आएगा। यदि 60 क्वेश्चन आई सी तो 70 नंबर आएगा, यदि 50 आई सी तो 60 नंबर आएगा, यानी कि 8 से 10 नंबर बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी का हिसाब से। बट यदि तुम कह में सी मार रहे हो, कह में भी, तो वो तो सारे गलत है। प्रोबेबिलिटी होती है 1/3 की। और वैसे और भी अनुभव की बात बताऊं, जो जिक्के होती है ना, जिक्के होती है, उसमें जितना बड़ा ऑप्शन होता है ना, हमेशा 99% वही आंसर होता है। बाकी ऐसा चक्कर में पढ़ने की बजाय एक ही बात ध्यान रखो कि मानना शुरू में एकदम करेक्ट क्वेश्चन करना सी, दोबारा फिर शुरू से फिरनू से, तिबारा 3 बार पेपर में फिरगा तो 60 क्वेश्चन हमें ठीक कर चुका होगा। अब बचेगा 40 मिनट, बच गई मात्र 4 मिनट मार्गन है, 5 मिनट बस। 5 मिनट में थाने बिना पेपर न देखा, सिर्फ आंसर शीट लेनी से, जो खानू खाली से 1 से लेकर सी नंबर 1/3 कर जाएगा। और थमी पेपर पूरा करके देख लो चाहिए, और चाहिए कोई मॉडल टेस्ट पेपर करके देख लो, या पिछा का पेपर करके देख लो, कोई भी पिछली साल का, उसी पिछली साल का कोई पेपर करके देख लो। क्लियर?